सीमा पर पाकिस्तानी सेना की हैवानियत को लेकर संसद में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा। सदन में एंटनी पर आरोपों की बौछार। सरकार से सफाई मांगी। एंटनी का संसद में बयान। पाकिस्तानी हमले पर रक्षा मंत्री के एंटनी के बयान पर हंगामे के कारण संसद नहीं चली। सुषमा स्वराज ने एंटनी पर पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। विज्ञप्ति दी गई थी, उसमें कहा गया था The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with soldiers of Pak Army। लेकिन जो बयान रक्षा मंत्री जी ने दिया, उन्होंने कहा The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms। जो रक्षा मंत्रालय की टिप्पणी थी, उसमें कहा गया था This action is a likely consequence of frustrations of the terrorist Tanzim and Pak Army। ये लाइन पूरी की पूरी तरह यहाँ से काट दी गई। यानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको बरी कर दिया। पुंछ हमले को लेकर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अलग अलग बयानों को लेकर आडवाणी ने एंटनी को घेरा। कहा दोनों के बयान में फर्क है। मंत्री के बयान से पाकिस्तान बरी हो जाएगा। यशवंत सिन्हा ने एंटनी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। रक्षा मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप। कमलनाथ बोले स्पीकर करेंगी आखिरी फैसला। पाकिस्तानी हमले में भारतीय सिपाहियों की शहादत के मसले पर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। आडवाणी ने पार्टी के आला लीडरों के साथ आगे की रणनीति को लेकर अहम बैठक की। सीमा पर हमले के मद्देनजर हालात पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी लीडरों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे आडवाणी, सुषमा, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। पुंछ हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री अफसरों ने एक दूसरे से हॉटलाइन पर बातचीत की। बातचीत की एक कवायद तनाव घटाने के मद्देनजर की गई है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के बाद सेना प्रमुख विक्रम सिंह एलओसी का जायजा लेंगे। विक्रम सिंह सेना प्रमुख एलओसी पर तैनात कमांडरों से मुलाकात करके जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी सिपाहियों की हैवानियत का शिकार हुए बिहार के शंभू शरण राय के घर मातम पसरा हुआ है। आरा के अनाइठ मोहल्ले के रहने वाले शंभू शरण की शहादत की खबर मिलते ही घर वाले आंसुओं के समंदर में डूब गए हैं। सरहद पर शहीद हुए जवानों के घर वाले सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। बिहार के छपरा के समहोटा गांव के प्रेमनाथ की शहादत पर उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को फख्र है, लेकिन वे पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पटना के करीब दीघा के ठिकहा गांव के जवान विजय कुमार भी पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए हैं। विजय अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। पाकिस्तान के हमले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर का भी एक जाबाज शहीद हुआ है। कुंडालिक माने नाम का जवान कोल्हापुर जिले के पिंपल गांव का रहने वाला था। कुंडालिक 14 मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से सीमा पर तैनात थे। लोकायुक्त के मसले पर गुजरात सरकार बुरी तरह घिर गई है। जस्टिस आर ए मेहता ने लोकायुक्त का पदभार लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मेहता की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद साफ हुआ था। कादलपुर गांव के लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दे दी है। लेखपाल की रिपोर्ट से साबित होता है कि दुर्गा को उस गलती की सजा दी गई है जो उसने की ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टेप मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। अगली तारीख को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। पंजाब के कपूरथला में प्रॉपर्टी कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर खुद भी आत्महत्या कर ली। अवतार सिंह ने खुदकुशी करने से पहले अपने एक रिश्तेदार को कत्ल की खबर दी और फिर खुदकुशी कर ली।
दिल्ली के रोहिणी में 24 साल की लड़की ने वेस्ट एंड मॉल की 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। ग्राउंड पर लड़की एक शख्स के ऊपर गिरी। लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर। दिल्ली की कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। दिल्ली के दक्षिणपुरी में बदमाशों ने घर में घुसकर 17 साल की लड़की को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बुरी तरह से घायल लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बिहार में आम महिलाओं के साथ साथ अब महिला पुलिस की इज्जत आबरू भी महफूज नहीं रही। बिहार के समस्तीपुर में नशे में धुत युवक ने सब इंस्पेक्टर से छेड़खानी की। थाने के पास छेड़खानी की वारदात। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। बोडोलैंड की मांग कर रहे संगठनों ने जगह जगह हाईवे और बाजार बंद करवा दिए हैं। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर बंद और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ऐलान के बाद दार्जिलिंग में आम जनजीवन ठप पड़ गया है। मणिपुर में सुलगी अलग कुकी स्टेट बनाने की मांग। अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी के बाद कुकी स्टेट डिमांड कमेटी ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश से सड़कों पर सैलाब सा नजारा है। जगह जगह पानी जमा होने से दिल्ली के कई हिस्सों में यात्रियों को काफी परेशानियां हुई हैं। मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में ईद के लिए बाजार सज चुके हैं और आम लोग खरीदारी में जुटे हैं।